हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसो आयनिक कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि आज हमारी मिसो आयनिक कंपाउंड वाली यूनिट कंप्लीट होने वाली है। आज इसका लास्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्लास बी में पहला मेंबर पढ़ा था 1,2 डाईएजोलियम 4 अमीनाइड। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो आप क्वालिटी बढ़ा लेना, 1080 पिक्सल कर लेना, या तो फिर 720 पिक्सल पे आप वीडियो देख लेना। अच्छे से दिखेगी आपको, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हमारा क्लास बी का सेकेंड नंबर का मेंबर है, जिसका नाम क्या है 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट। ठीक है, इसमें हमें स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। तो चलिए स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। 1 पोजीशन पे क्या है सल्फर, सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारा सल्फर, 2 सल्फर के लिए डाई आता है, हम सबको पता है। 4th पोजीशन पे हमारा ओलेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1,2 डाईथायोलियम, सल्फर को थाया बोलते हैं, 4 ओलेट, तो इसका नाम क्या होगा 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट। ये इसकी स्ट्रक्चर हुई। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसकी मेथड को हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला मेथड कौन सा है हमारा, फ्रॉम प्रोपेन 1,3 डाई ऑन एस्टर, ये ओ है। ठीक है, तो पहला मेथड है हमारा फ्रॉम प्रोपेन 1,3 डाई ऑन एस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन इट इज़ ट्रीटेड with H2S followed by HClO4, then it gives us salt which on further treatment with a base undergoes deprotonation and gives 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट। तो इसमें बोला क्या गया है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमें क्या कराना है, 1,3 डाई ऑन एस्टर लेना है। ठीक है, ले लिया। इसकी रिएक्शन हमें किसकी प्रेजेंस में करानी है, H2S की प्रेजेंस में करानी है, या फिर इसको ट्रीट किसके प्रेजेंस में किया जाता है, H2S की प्रेजेंस में किया जाता है। फिर हमारा क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट के बाद क्या होगा, इसकी रिएक्शन HClO4 की प्रेजेंस में इसका क्या करवाया जाता है, ऑक्सीडेशन करवाया जाता है इस इंटरमीडिएट की। लास्ट में हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है। ये रहा हमारा सॉल्ट। ठीक है, और ये सॉल्ट किसके साथ रिएक्शन करके, बेस के साथ रिएक्शन करता है और डीप्रोटोनेशन का काम करता है, और लास्ट में हमें हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट। ये चीज़ें हमें मिलेगी। तो चलिए मैं एक और बार समझा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1,3 डाई ऑन एस्टर को H2S की प्रेजेंस में इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें हमारा एक क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा। इस इंटरमीडिएट को HClO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद हमें एक सॉल्ट मिलेगा, मिल गया हमें हमारा सॉल्ट। इस सॉल्ट को फिर से ट्रीटमेंट करवाई जाती है, किसके साथ, बेस के साथ करवाई जाती है। बेस का काम क्या है, डीप्रोटोनेशन का, और लास्ट में हमें हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट मिलेगा। ये थी हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब चलिए इसकी मेथड को समझते हैं। हमने क्या लिया है, 1,3 डाई ऑन एस्टर लिया है। ठीक है, ले लिया हमने 1,3 डाई ऑन एस्टर। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, H2S की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, सल्फर ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सल्फर जुड़े हुए हैं, बाकी एज इट इज़ वैसा का वैसा रहेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये चीज़ देखिए। जो ये वाला बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर आके शिफ्ट होगा, और ये चीज़ें बाहर निकल जाएगी, और O के साथ कौन सा, H हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और बाकी सारा चीज़ बाहर निकल जाएगी। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, HClO4 की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये देखिए इस वाले सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर है। ये क्या करेगा, दूसरे वाले सल्फर के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ चुका है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, यहाँ पर बॉन्ड है, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए। अब देखिए हमें बेस की प्रेजेंस में डीप्रोटोनेशन करना है। ठीक है, तो बेस ये रहा हमारा। पिरिडीन एक तरह का बेस होता है, हम सबको पता है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये देखिए ये जो H दिख रहा है ना, ये वाला H बाहर चला जाएगा। ये वाला H बाहर चला गया तो O नेगेटिव चार्ज के रूप में ये सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। हमें हमारा क्या मिल गया, 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट मिल चुका है। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं इसकी। तो हमारा सेकेंड मेथड कौन सा है,
1,3 डाई एरिल प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओन। या तो यहाँ पर क्या है आर ग्रुप, आर की जगह हम फाइव ले सकते हैं या फिर पीएच फिनफेनाइल। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये भी सेम वही चीज़ है। पहले क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, उसके बाद में सल्फ़र आ जाएगा, उसके बाद में सल्फ़र दूसरे सल्फ़र के साथ बॉन्ड बनाएगा। पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ ही रहेगा। सेम पीछे वाली चीज़ें पढ़ के आ चुकी हैं, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर सल्फ़र सल्फ़र के पास बॉन्ड बनेगा, इस सल्फ़र ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये एच ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ये बेस क्या करेगा, इस वाले एच को अपने साथ ले जाएगा और फिर हमारा क्या मिल जाएगा, 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट मिल जाएगा। अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफ़ी बार पढ़ के आ चुके हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये वाला बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा हमारा बॉन्ड एज इट इज़ वैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। ये जो नेगेटिव चार्ज है एक बॉन्ड के रूप में शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये किस में, नेगेटिव चार्ज के रूप में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पर अपना पॉजिटिव चार्ज लगा दो और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें फर्स्ट वाली स्टेप फिर से लानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सल्फ़र के पास लोन पेयर दिख रहे हैं ये क्या करेगा, एक बॉन्ड का निर्माण करेगा। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ये नेगेटिव चार्ज के रूप में फिर से शिफ्ट हो जाएगा। ये रहा ओ नेगेटिव, ये रहा डबल बॉन्ड और आप सबको पता है नेगेटिव चार्ज को भी हम बॉन्ड के रूप में लिखते हैं। तो ये रहा बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं। ये थी हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन भी दो टाइप से है इसमें। ठीक है, पहली हमारी रिएक्शन कौन सी है, डीसल्फ्यूरेशन। तो देखिए हम क्या लेंगे, 3,5 डाईफेनिल 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट ट्रीटमेंट विथ रेने निकल फॉलोव्ड बाय ऑक्सीडेशन विथ MnO2 गिव्स डाईफेनिल एसीटोन। सबसे पहले क्या बोला है कि हम लेंगे क्या, 3,5 डाईफेनिल 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट लेंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे किसके साथ, रेने निकल के साथ। उसके बाद में जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा उसको MnO2 की प्रेजेंस में क्या कराएंगे, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे और लास्ट में हमें हमारा क्या मिलेगा, डाईफेनिल एसीटोन मिलेगा। ये थी हमारी डीसल्फ्यूरेशन। तो चलिए इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, 3,5 डाईफेनिल 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट है। किसकी प्रेजेंस में हमें इसका क्या कराना है, रेने निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही, तो इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब देखो कहाँ से क्या हो रहा है, सल्फ़र तो हमारा निकल जाएगा। डीसल्फ्यूरेशन का मतलब क्या होता है, सल्फ़र का बाहर निकालना। तो हम सल्फ़र को तो बाहर निकाल देंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूट के सल्फ़र तो हमारा बाहर चला जाएगा और उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, ये रहा हमारा 5, यहाँ पर CH। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर CH2 आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक CH इसके पास आएगा और एक इसके OH के पास। ठीक है, तो यहाँ पर CHOH आ गया और जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर वाला तो CH2, ये रहा हमारा 5। अब इसका क्या करना है, MnO2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराना है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस के H2 बाहर चला जाएगा। ये दोनों दिख रहा है ना, ये माइनस के H2 क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। यहाँ से एक H बाहर चला जाएगा और यहाँ से एक H बाहर चला जाएगा। तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, 5 CH2C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा CH2, यहाँ पर हमारा 5। तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल चुका है डाईफेनिल एसीटोन। अब सेकेंड हमारी केमिकल रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन है, थर्मल रिएक्शन। Although it is stable under high temperature, but when it is continuously heated up to 275 degrees Celsius temperature, it will form tetraphenyl parabenzophenone with parabenzoquinone with extrusion of sulfur। तो क्या बोला है, सबसे पहले जो हमारा 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट है, सबसे पहले उसे टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या होता है, सिर्फ स्टेबल कंडीशन में ही रहता है।
लेकिन अगर हम उसे लगातार हीट यानी टेम्परेचर देते रहेंगे 275 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, उस पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, टेट्राफेनिल पेराबेंजोफ्यूनोन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में क्या होगा, जब सल्फ़र का क्या होगा, एक्सट्रूशन मतलब सल्फ़र बाहर निकलेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेराबेंजोक्विनोन में। ये थी, फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारा 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट को जब हम टेम्परेचर देंगे तो वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा। उसके बाद अगर हम उसे कंटिन्यूसली हीटेड करेंगे, ठीक है, उसे हीट देंगे कितनी डिग्री सेल्सियस, 275 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, सबसे पहले ये टेट्राफेनिल पेराबेंजोफ्यूनोन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में जब टेट्राफेनिल पेराबेंजोफ्यूनोन में से सल्फ़र का क्या होगा, एक्सट्रूशन मतलब सल्फ़र बाहर निकलेगा, तो हमें हमारा क्या मिलेगा, पेराबेंजोक्विनोन। ठीक है, चलो अब इसके मेथड समझ लेते हैं। ये रहा हमारा क्या है, 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे 1,3 डाईपोलर के स्पीसीज़ के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये वाला बॉन्ड इधर न्यूट्रल करने चले जाएगा, और जो ये वाला बॉन्ड है आगे जाके क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के रूप में शिफ्ट हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के रूप में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हम पढ़ के आ चुके। अब हम सबको पता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मिलकर, दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक 3 मेंबर की रिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर ये रही हमारी 3 मेंबर की रिंग। अब क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, यहाँ से क्या होगा हमारा, ये सल्फ़र बाहर होगा, और ये वाला बॉन्ड है ना जो दिख रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड के रूप में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमारा आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड ओ था, माइनस के H2 हमने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, ये हमारा कीटोन के रूप में बना है। इसका नाम कीटोन नहीं है, बस लिखा है मैंने। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया। अब इसका क्या कराना है, डाइमेराइजेशन साइक्लो एडिशन रिएक्शन या फिर 2+2 रिएक्शन करवाना है इसका हमें। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो ये वाला बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला बॉन्ड इधर आके शिफ्ट होगा। ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आके शिफ्ट हो जाएगा। एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी, डाइमेराइजेशन साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो हमारी 6 मेंबर की रिंग बन गई। ये वाली डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर भी था, डबल बॉन्ड, ये आर ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे, और जो ये वाला बॉन्ड दिख रहा है इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये थी। अब ये हमारा क्या बना, मैंने पेरा लिखना भूल गया है। ठीक है, भूल गई हूँ, सॉरी, तो पेरा लिखना भूल गई हूँ, तो आप लिख लेना। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा पेराबेंजोक्विनोन बन गया। 6 मेंबरिंग का, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ था। ये रहा आर ग्रुप, सारा कुछ हो गया। ये डाइमेराइजेशन साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, या फिर 2+2 रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलो एक बार समझा देती हूँ हम क्या लिए हैं। 1,2 डाईथायोलियम 4 ओलेट लिया है। सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, 1,3 डाईपोलर स्पीसीज़ में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसे क्या देंगे, हीट देंगे 275 डिग्री सेल्सियस, मतलब सल्फ़र को हम बाहर निकालेंगे। तो हमारा सल्फ़र बाहर निकल गया। लास्ट में 3 मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 मेंबर की है ना, तो ये हमारी 3 मेंबर की रिंग बनी। ठीक है, अब इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हमने 3 मेंबर के। अब इसका क्या कराना है, डाइमराइजेशन या फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 2+2 रिएक्शन। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी। 6 मेंबर में से भी हमने क्या किया है, इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया। तो लास्ट में हमें हमारा क्या मिला, 2 3 4 5 6 7, सॉरी हाँ, अगर वैसे देखें तो 6 मेंबर की रिंग है, बॉन्ड इधर किया है, सही है। ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, हमारा पेराबेंजोक्विनोन मिल चुका है हमें। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक चीज़ अच्छे से समझाया है मैंने।
अगर आपको वीडियो साफ़ नहीं दिखाई दे तो आप 1080 पिक्सल क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। उस पे आपको वीडियो अच्छी तरीके से मिलेगी, अच्छी तरीके से साफ़ दिखाई देगी। और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।